गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम शुरू करेंगे पाठ 7 मेरी किताब। पाठ 7 में जितने भी कठिन शब्द थे उन्हें हम पढ़ चुके हैं और उसका अर्थ भी समझ चुके हैं। आज हम पाठ 7 मेरी किताब पढ़ेंगे। पेज नंबर है 40। तो शुरू करते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। वीरू कौन है? एक लड़की है। उसकी माँ ने वीरू को उसकी मौसी के पास भेजा है ना। जो माँ है उनकी बहन आपकी क्या होंगी? मौसी, है ना। तो वीरू किसके पास गई है? मौसी के पास। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। मौसी ने क्या किया? वीरू को देखा जब तो उसे घर के अंदर बुलाया और बैठक मतलब जहाँ पे बैठते हैं वहाँ उस कमरे में लेके गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। अचरज मतलब क्या होता है? ताज्जुब करना, है ना, हैरान हो जाना। ये हमने पढ़ा है ना, कठिन शब्दों में। तो वीरू को क्या हुआ? एकदम से अचरज हुआ ये देखकर। किस वजह से अचरज हुआ? आगे पढ़ते हैं। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। बैठक में क्या था? बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। उसको देखकर क्या हुआ? उसे बहुत ताज्जुब हुआ कि इतनी सारी किताबें क्यों रखी हैं। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खनों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए किताबें हैं? जब वीरू ने किताबें देखी कमरे में तो उसे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ। जब उसे ताज्जुब हुआ तो उसके मन में कहीं प्रश्न उठने लगे। पहले तो उसने सोचा मैं पूछूं या नहीं, पर फिर उसने हिम्मत करके क्या किया? मौसी से प्रश्न पूछ लिया। और क्या प्रश्न पूछा कि क्या यहाँ पर जो भी किताबें हैं इनमें कुछ बच्चों के लिए भी किताबें हैं क्या? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। मतलब मौसी ने क्या किया? उसे बताया कि ये और ये जो 2 खाना मतलब 2 रेक, ये जहाँ पे किताबें रखी हैं ये जो हैं बच्चों के लिए हैं। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। वीरू ने क्या पूछा कि इतनी सारी किताबें मैंने पहली बार देखी हैं, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें अधिक पसंद है? अब मौसी ने क्या पूछा कि तुम्हारे पास किताबें नहीं हैं तो तुम मुझसे किताबें ले सकती हो, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें पसंद है? अब किताबें तो बहुत सारी तरीके की आती हैं, है ना। तो मौसी क्या पूछ रही हैं कि तुम्हें किस तरह की किताबें पसंद है, मतलब किस विषय में तुमको ज़्यादा रुचि है। वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। वीरू ने क्या कहा? मुझे नहीं मालूम। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। अब वीरू ने क्या कहा कि मुझे पता नहीं। तो मौसी ने क्या किया कि अपनी समझ से किताब निकाली और वीरू को दे दी कि इस किताब को तुम पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। अब वो किताब को देखकर वीरू ने क्या कहा कि किताब तो बहुत मोटी है, मैं नहीं पढ़ सकती इसे। तो उसने क्या किया कि उसे मौसी को वापस देने का सोचा। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। अब मौसी ने वो किताब ले ली और क्या कहा कि चलो दूसरी किताब ढूंढते हैं। और उन्होंने दूसरी किताब ढूंढकर वीरू को दी और कहा कि चलो ठीक है, ये वाली किताब ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। अब वीरू क्या कर रही थी? क्योंकि उसे किताब नहीं लेना था तो वो क्या कर रही थी? बहाने बना रही थी। क्या कर रही थी? बहाने बना रही थी अलग अलग तरीके के।
मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और उसके बारे में क्या ख्याल है। फिर मौसी ने क्या कहा कि चलो ठीक है, ये किताब बड़ी है तो मैं दूसरी देख देती हूँ। अब उन्होंने जब दूसरी किताब दी तो उसके बारे में वीरू से पूछा कि चलो ठीक है, ये वाली किताब कैसी रहेगी तुम्हारे लिए। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। अब इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि वीरू जो है वो मौसी जितनी भी उसे किताबें दे रही हैं वो किताबें नहीं लेना चाह रही, तो उसमें क्या कर रही है, वो कमियां निकाल रही है कि ये किताब मोटी है, ये किताब में कम लिखा हुआ है, ये किताब बड़ी है तो मेरे बस्ते में नहीं आएगी। तो मौसी उसे क्या बोल रही हैं कि अगली बार जब तुम आओ तो क्या लेती आना, फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना, है ना। अब वो अलग अलग कमियां निकाल रही है कि ये बड़ी है, ये छोटी है, तो मौसी ने क्या कह दिया कि तुम अगली बार से नापने के लिए एक फुट्टा लेके आना और अपनी जो भी किताब है उसे नाप लेना और फिर किताब ले जाना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज़ पर रखा और भाग खड़ी हुई। अब क्या हुआ कि उसे किताब तो लेनी नहीं थी, पर अब वो ये सोच रही थी कि अगर यही सब चलता रहा तो मुझे एक किताब लेनी होगी, तो किताब तो उसे वीरू को लेनी नहीं थी। तो उसने क्या किया कि जल्दी से माँ ने जो कागज़ भेजा था मौसी को देने के लिए वो मेज़ पर रख दिया वहीं पर और वहाँ से चली गई। तो ये था हमारा पाठ 7।